Hello everybody, welcome to this channel. I am Dharmendra, Mathematics Mentor. Today we are going to discuss previous year's questions based on definite integration and its application, right? Guys, this question coming from 2021 of 1st September evening shift. The function f of x that satisfy the condition f of x equal to x plus integration from 0 to pi by 2 sin x into cos y into f of y dy. तो मुझे f of x फाइंड आउट करना है. अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या फॉर्म कर रहा है. दिस इज एफ ऑफ वाई. अगर मेरा एफ ऑफ वाई नहीं होता तब तो मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे फॉर्म करता. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई. यहाँ पे तो मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा, तो साइन एक्स क्या होता है मेरा कांस्टेंट. तब तो साइन एक्स को बाहर निकालते तो 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई डी वाई इंटीग्रेट करना बहुत ईजी होता. लेकिन अपन को प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है, y के साथ मेरा एफ ऑफ वाई एडेड है. तो यहाँ पे तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट नीड टू फाइंड एफ ऑफ वाई. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन बिकॉज वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ वाई. अगर मैं कहीं से एफ ऑफ एक्स का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दूं, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लो, तो फिर मेरे को एफ ऑफ वाई भी मालूम हो जाएगा. करना क्या होगा, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे साइन एक्स कॉन्स्टेंट है बिकॉज हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो साइन एक्स को बाहर निकाला हमने. एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई. ठीक है. तो बाबूजी यहाँ पे जो ये है 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, ये तो कुछ ना कुछ अलजेब्राइक एरिया देगा. हाँ ना. एफ ऑफ वाई कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल या फिर इनवर्स, कुछ भी हो, ये तो कुछ ना कुछ अलजेब्राइक एरिया फॉर्म करेगा ही करेगा. उसको हमने के मान लिया. ठीक है. अब मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या फॉर्म हो रहा है, एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स. चलेगा ना. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स मालूम हो गया तो फिर एफ ऑफ वाई मालूम हो जाएगा. तो यहां से एफ ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ वाई डेट इज इक्वल टू वाई प्लस के इंटू साइन वाई, है ना. तो मुझे अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना ना, तो अपन को तो के फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. तो के है क्या, दिस अलजेब्राइक एरिया. तो यहां से हमने क्या बोला, दिस के इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस वाई. अब हम यहाँ हमने क्या किया, एफ ऑफ वाई का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया. सो एफ ऑफ वाई क्या होगा मेरा, वाई प्लस के इंटू साइन वाई. चलेगा ना. डी वाई. तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग फॉर्म किया क्योंकि इंटीग्रेशन तो सम पे ब्रेक होता है ना. सो के इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस वाई इंटू वाई डी वाई. सो वाई इंटू कॉस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. दिस इज नथिंग बट कॉस वाई के इंटू के कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया हमने, कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई. अब तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे तो बाई पार्ट्स यूज करेंगे यूजिंग आइलेट. तो आइलेट के अनुसार क्या होगा मेरा, ये तो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा सेकेंड फंक्शन. चलेगा. और हमने क्या किया, ये कॉस वाई इंटू साइन वाई, या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. क्यों किया कि 2 sin इंटू कॉस से क्या होता है साइन 2a. यहां से के क्या फॉर्म होगा, दैट मीन्स के इज इक्वल टू जब बाई पार्ट्स आप यूज करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन तो मेरा y है, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos y, दिस इज sin y. सो y इंटू साइन वाई 0 टू पाई बाई 2. चलेगा ना. ठीक है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो y को आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या 1 आएगा. तो यहाँ पे लिखना तो लिख लो dy अपॉन dy इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
cos y dy, ठीक है, प्लस k/2 इंटू 0 to π/2 क्या हो जाएगा sin 2y dy, है ना। तो मैं क्या बोला यहां से कि सर दिस इज k इज इक्वल टू π/2, हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया था π/2 इंटू साइन π/2 दैट इज 1 माइनस 0 इंटू 0 0 माइनस दिस इज 1 इंटू अच्छा cos y का इंटीग्रेशन sin y, यहाँ से क्या फॉर्म होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy 0 to π/2 चलेगा, प्लस दिस इज k/2 इंटू 1/2 बिकॉज sin 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos y माइनस cos 2y, सो माइनस cos 2y फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे हम तो 0 to π/2, है ना। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो k इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos y, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज cos y 0 to π/2 प्लस k/4 दिस इज माइनस cos 2 इंटू π/2 माइनस cos पाई माइनस माइनस प्लस cos 0, है ना। तो बेसिकली क्या फॉर्म हुआ यहाँ से k इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है k इज इक्वल टू π/2 cos π/2 0 माइनस cos 0 1 दिस इज π/2 माइनस 1 प्लस k/4 दिस इज cos पाई माइनस माइनस प्लस दिस इज 1 प्लस 1, so this is nothing but k is equal to π/2 minus 1 plus k/4 into 2, so this 2 get cancelled 2 into 2 चलेगा। अपन के पास k क्या आ रहा है, so k is equal to π/2 minus 1 plus k/2, है ना। तो यहां से क्या आ रहा है k minus k/2 दिस इज k/2 is equal to π/2 minus 1, so from here k is equal to π-2, बेसिकली मुझे k फाइंड आउट हो गया, तो k फाइंड आउट हो गया तो fx फाइंड आउट हो गया, क्योंकि fx में तो k अननोन था और k क्या था दिस अलजेब्राइक एरिया, तो f ऑफ x क्या होगा मेरा f ऑफ x इक्वल टू x प्लस साइन x इंटू π-2, सो देयरफॉर f ऑफ x दैट इज इक्वल टू व्हाट x प्लस साइन x इंटू k इज π-2, ठीक है। तो मेरा fx तो फॉर्म हो गया यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस साइन x इंटू π/2, तो इसके अनुसार मेरा ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, तो ऑप्शन x प्लस π-2 इंटू साइन x ऑप्शन डी करेक्ट है।